अभी तो ये माना जाता है कि झारखंड में जो सरकार है उसकी अगुवाई जो उसके मुखिया हैं वो झामुमो कर रहे हैं और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हेमंत सोरेन की जिम्मेदारी बनती है। तो ये कहीं ना कहीं ये लापरवाही क्या हेमंत सोरेन के स्तर पर हो रही है, सरकार के स्तर पर या पार्टी के स्तर पर? देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि पार्टी में बहुत ही तरह तरह के लोग अब जुड़ चुके हैं जो बेईमान हैं, अच्छे नहीं हैं, करप्ट है। तो उस बात को लेकर मैं अभी भी बोलूँगी, शायद यही वजह है कि उस ये सब जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन पे ध्यान देने के बजाय जो भी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, जो गलत चीज़ें, उन पे ज़्यादा ध्यान दिए जा रहे हैं। लेकिन होपफुली दोषी पकड़े जाएंगे और मुकदमा भी होना चाहिए। आपको भी ऐसा फील हुआ जाने के बाद वहाँ पर? बिल्कुल ऐसा फील हुआ, क्योंकि वहाँ की स्थिति को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि ज़रा सा भी वहाँ ध्यान दिया जा रहा है। ना ही क्लीनिंग था, क्लीनिंग का भी कुछ ध्यान नहीं रखा गया था। बुरा लगता है ये सोच के कि बस साल में 2 बार डेथ एनिवर्सरी और बर्थ एनिवर्सरी में लोग जाते हैं, और ये भी सोच के अच्छा नहीं लग रहा कि किसी ने इस बात को उठाया नहीं। आप तो क्या चाहते हैं कि वर्तमान जो सरकार है वो झामुमो की सरकार है और उस सरकार में अगर इस तरह की लापरवाही हो तो दुख तकलीफ और बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि वैसे तो वो परिवार से है, तो उनका चौक को थोड़ा अच्छे से रखना भी उन मतलब परिवार वालों का फर्ज बनता है। और वैसे चौक को वैसे देख के खाली, कुछ नहीं है, दूर दूर तक बस एक मूर्ति है, तो ऐसा लगता है कि उनका मूर्ति हम लोग वहाँ रख कर एक तरह से अपमान कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम ये मान सकते हैं कि डीएसएस अपने स्तर पर कुछ वहाँ करने की कोशिश करेगा? जी, अगर कोई और नहीं कर रहा है तो हम लोग बेशक, हम लोग जो कुछ हमारे क्षमता में है हम वो करेंगे उस चौक को सम्मान देने के लिए, अपने पापा को सम्मान देने के लिए। चूंकि आप लोग पॉलिटिकल अवेयरनेस रखती हैं, पढ़ी लिखी हैं, झारखंड में इन दिनों जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस पर अपने लोगों नोटिस किया होगा। जो गोड्डा से बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, आपके पिताजी के यूँ कह सकते हैं मित्र भी रहे हैं और सीता मैडम बता भी रही थी। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें ये कहा कि सोरेन परिवार में वो दिन दूर नहीं जब कोई भी इलेक्शन लड़ने योग्य नहीं बचेगा और सिर्फ 2 लोग बचेंगी, उसमें जयश्री और राजश्री सोरेन रहेंगी। इसे किस रूप में देखती हैं आप? अ, बाकी लोग का तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन ऐसे एक तरह से, इस तरह से जब कोई बोलता है तो ऐसा लगता है कि पापा के कोई है जो हमारे लिए हैं अभी भी, तो एक तरह से सपोर्ट लगता है। ये माने कि आने वाले दिनों में चूंकि अब नेक्स्ट जनरेशन है तो एक विकल्प, एक ऑप्शन झारखंड के लोगों को मिल सकता है एक नए फेस के तौर पर? जी, अभी तो राजनीति के बारे में सोचे नहीं है, लेकिन जितना तक हम मेरे पापा के दिखाए हुए कदम पे चल के लोगों की मदद कर सकेंगे उतना हम बेझिझक करेंगे। अभी जिस तरह करप्शन के चार्जेस लगे हैं, हालांकि वो एस्टैब्लिश नहीं हुए, मुख्यमंत्री जी पर या बसंत सूरज जी, आप दोनों आपके चाचा हुए, तो इसे किस रूप में देखनी आपको लगता है ये प्योर पॉलिटिक्स है या वाकई में इसमें कुछ कंटेंट है, तथ्य हैं? देखिए, ये जो भी है ये वो लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन एक चीज़ मैं कह दूंगी कि कानून से बड़ा कोई होता नहीं है, और अगर आप कानून के खिलाफ जाएंगे तो सज़ा भी भुगतना ही पड़ेगा। तो जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता है तब तक सब निर्दोष ही है, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है।